स्टेट अपडेट की ओर से राजेंद्र कानूनगो का नमस्कार। मेरे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। उनका भी स्टेट अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चर्चा अभी ये चल रही है राजनीति में कि जो निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश में बनाए जाने हैं और नए प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी की जो कार्यकारिणी बननी है, उसमें क्या वर्तमान विधायकों सांसदों को स्थान नहीं मिलेगा? क्या कहते हैं आप? नमस्कार सभी स्टेट अपडेट के दर्शकों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं जो आपने सवाल किया है उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, लंबे समय से ऐसा माना जा रहा था कि संगठन में सांसद विधायकों को मौका दे दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है। जबकि संगठन की कोशिश ही रहती है कि संगठन में चूंकि सांसद विधायकों के पास जनसंपर्क के लिए अवसर रहता है, उनके पास संसाधन रहते हैं, उनको पेंशन मिलती है, गाड़ी घोड़े का भत्ता मिलता है, तो इसलिए वो ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। लेकिन इस बार हेमंत खंडेलवाल और पिछले भारतीय जनता पार्टी के पुराने जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने ऐसा एनालाइज किया है कि जो कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल रहा है तो वो घर बैठ के निष्क्रिय हो रहा है। तो इस बार ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तहरीर देंगे और कोशिश ये करेंगे कि प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के जो पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे या वर्तमान में अभी किसी ऐसे पद पर नहीं है। चूँकि आपको जानकर आश्चर्य होगा हमारे दर्शकों को कि पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल को बने, सरकार को बने, लेकिन सारे निगम मंडल आयोग खाली पड़े हुए हैं। उनमें भी भर्ती होना है और ऐसे ही कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के लिए मजबूती से काम करते हैं और खड़े रहते हैं। बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं को इस बार मौका मिलेगा ऐसा लग रहा है आपको। और आपने जो एक बात कही है कि संगठन में भी इसी प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। हालांकि एक बात जरूर सोचना पड़ेगी कि जो वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष बने हैं वो पहले से विधायक हैं, तो ये बात लोगों को गले उतरेगी कि नहीं कि विधायकों सांसदों को संगठन में मौका नहीं मिलेगा, कार्यकारिणी में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अध्यक्ष तो उनके पहले से ही विधायक हैं। खैर, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम आगे की यदि बात करें, जो संगठन में विधायकों सांसदों को और निगम मंडलों में जो विधायक सांसदों को न देते हुए कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं को एक्टिव किया जाएगा, ताकि पार्टी जो है वो अपने तरीके से संगठित होकर के अगले चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर सके। ये इसका लब्बो-लुबाब है। तो अब ऐसी स्थिति में निगम मंडल पे लोगों की ज़्यादा नज़र होती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी सुविधा रहती है, मंत्री के बराबर दर्जा रहता है, मंत्री के जैसा उनको तमाम प्रकार की प्रोटोकॉल उनको उपलब्ध होता है। तो क्या ये बात सांसद विधायकों को जो मंत्री बनने से रह गए हैं, खास करके विधायक लोग, उनको यदि नहीं बनाएंगे तो क्या ये इससे कोई पार्टी को परेशानी तो खड़ी नहीं होगी? देखिए, लंबे समय से सर, चूंकि आप भी राजनीति को देख रहे हैं, पिछले 20-22 सालों से, ये 2025 चल रहा है, 15 महीने निकाल दिए जाए तो लगभग 20-22 सालों से पूरे समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 100-200 से ज़्यादा विधायक, 30 से ज़्यादा सांसद, राज्यसभा सांसद के अलावा, चूंकि करोड़ों की संख्या में जिनके कार्यकर्ता होते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को अब 20 सालों की सत्ता में बैठे बैठे वो निष्क्रिय होते नजर आ रहे हैं। तो पार्टी ने, आप देखिए, जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है, महामंत्री बना दिया जाता है, 2 लोग काम करते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम काम करती है। लेकिन कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने विधानसभा में रात दिन एक किया है, जिन्होंने लोकसभा में रात दिन एक किया है, उनको कैसे मौका मिलेगा और वो क्यों काम करेंगे पार्टी के लिए जब तक उनको अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये निर्णय अंदरूनी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अब बहुत देर हो रही है, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना शुरू करना पड़ेगा। 200 से ज़्यादा ऐसे पद हैं जिन पर कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती कार्यकर्ता, उनको अगर मोबिलाइज किया जाएगा तो दूसरे कार्यकर्ता प्रेरणा लेते हैं कि ये देखो इस पद पर पहुंच गया है, हम भी मेहनत करेंगे तो हमें भी मौका मिलेगा। सबको सांसद नहीं बनाया जा सकता, सबको लोक विधायक नहीं बनाया जा सकता, सबको निगम मंडल में पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता। तो अगर हेमंत खंडेलवाल जी की प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ पदाधिकारी बन जाते हैं, कुछ निगम मंडल आयोगों में पदाधिकारी बन जाते हैं, तो इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी और उनको अपना मूल्यांकन कर अपनी ताकत का अंदाजा होगा कि वो जितनी मेहनत करते हैं उसका पारितोषिक पार्टी की ओर से दिया जाता है। बिल्कुल, मेहनत का फल मिलना चाहिए। हालांकि गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। तो उस बात को राजनीति पे अपन लागू नहीं कर सकते। जो कार्यकर्ता जो काम करेगा तो वो निश्चित रूप से उसकी लालसा ये रहेगी कि मुझे कोई ना कोई लाभ का पद जो है वो प्राप्त हो, क्योंकि मैं कब तक जो है वो बगैर किसी पद के और पार्टी की सेवा जो है वो करता रहूं। तो निश्चित रूप से आपने जो बात कही है कि कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए निगम मंडल में और पार्टी में पद दिए जाना चाहिए, ये चीज इसके पहले क्यों नकारी गई और इसके पहले की जो कार्यकारिणी बनी थी और इसके पहले के जो निगम मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, उनमें ये बात पहले क्यों लागू नहीं हुई? क्या कारण हो सकता है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी सतत 24 घंटे चुनावी मैदान में रहती है और एक चुनाव जीतने के साथ दूसरे चुनाव की प्लानिंग शुरू कर देती है, और यही कारण है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लेकिन लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमट जाना, विधानसभा चुनाव में 2018 में कांग्रेस के हाथों मात खाना, हार जाना, उसके बाद ये अलग बात है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये आत्ममंथन किया पार्टी ने कि हम कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दे रहे हैं, सबको विधायक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए अब उनको, लेकिन आश्चर्य है कि ये आत्ममंथन होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात से और ज़्यादा अंदरूनी तौर पे अभी सहमत नहीं हो पा रही है कि हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में अगर हमने 200 लोगों को मौका दे दिया तो शायद हमारे 800 कार्यकर्ता, कट्टर कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। तो यह तोल मोल किया जा रहा है कि किसको बनाने से कितना फायदा होगा। दूसरा, पहले आपने देखा था कि पहले पार्टी अध्यक्ष हो या पदाधिकारी हो या कोई निगम मंडल आयोगों में अध्यक्ष हो, पहले कार्यकर्ता की क्षमता, कार्यकर्ता की मेहनत देखी जाती थी, लेकिन अब राजनीतिक दलों में जाति देखी जाती है कि इस जाति का ये बनाना पड़ेगा, इस जाति का ये बनाना पड़ेगा। तो वोटों के खातिर यह प्लान किया जाता है कि कितने लोग किस जाति के हैं, हर जाति का। और शिवराज जी ने तो नया प्रयोग किया था, हर जाति का एक आयोग बना दिया था उन्होंने कहा प्रजापति समाज के लिए एक अलग बना दिया। उन्होंने तो ये तक घोषणा की थी कि हमारे जो साथी जो कटिंग करते हैं उनके लिए एक अलग आयोग बन जाएगा। हर जाति के लिए उन्होंने आयोग का गठन कर दिया था और बना रहे थे वो। ये कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यजनक है कि आपकी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता पूरी आपकी है, उसके वेलफेयर की जिम्मेदारी आपकी है, आपको करना है। उसमें ये मेहनती कार्यकर्ता देखें, ऐसा कोशिश करें कि जो रात दिन एक करता है पार्टी के लिए उसको मौका दें, ना कि ऐसे कि नहीं वो मजबूरी है, जातिगत आधार पर देना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं राजनीति में एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल, यानी जो कार्यकर्ता भी बनेंगे या जो पदों पे जिनको रखा जाएगा उनको जाति के आधार पर रखा जाएगा। प्राय सभी दलों में, राजनीतिक दलों में ये जातिवाद जो है ये इसको ये हटाया नहीं सकते, वो हावी है। तो उससे अछूती भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकती है, ये कल्पना करना भी जो है व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। तो जाति के आधार पे
समीकरण बनते हैं। इसमें जो जातियां जिनकी संख्या कमतर है वो घाटे में रह जाती हैं, क्योंकि उनको लाभ उसका नहीं मिल पाता है। जिन जातियों जो जाति बहुल मतलब उनमें ज़्यादा लोग हैं तो उनको वोट की राजनीति के हिसाब से यदि देखा जाए तो उनको लाभ उसका ज़्यादा मिल जाता है। तो ये प्रयोग जो निगम मंडल में और जो संगठन में नियुक्तियां होना है, उसमें विधायकों और सांसदों को इस बार अवसर न दे करके और कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेगा, ये बात यदि धरातल पर उतरती है और ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और कार्यकर्ताओं को इससे बहुत अधिक लाभ होगा और वे उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर होंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं आज की इस चर्चा को विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को धन्यवाद देता हूँ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी जरूर करें। मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।